नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। जम्मू कश्मीर की राजनीति में कल क्या होने वाला है, इसको लेकर सबकी नजरें हैं और आज रात तमाम राजनीतिक दलों के लिए, सियासी दलों के लिए बहुत भारी है, क्योंकि कल जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो जोड़तोड़ की राजनीति में जुटे हुए हैं कि आखिरकार कैसे अपने राज्यसभा सीटों पर जो है वो अपने उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित किया जाए। और इसको लेकर तमाम पार्टियों में सियासी हलचल भी है और कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में, सियासी दलों में ये डर भी है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, कहीं जो उन्होंने आंकड़े और गणित लगा रखे हैं वो धरे के धरे ना रह जाए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मानकर चल रही है कि 4 राज्यसभा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 उम्मीदवारों को उतारा है और पार्टी ये दावा कर रही है, पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि वो चारों राज्यसभा सीटों पर अपना कब्जा करेगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी राज्यसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का जो ऐलान है वो किया है और 3 उम्मीदवारों को जो है वो राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव मैदान में उतारा है और पार्टी इसका जोड़तोड़ लगाने में जुटी हुई है कि कम से कम 2 राज्यसभा सीटें जो वो बीजेपी अपने खाते में डाल ले और उसके लिए तमाम तरह की जो बातें हैं, चर्चाएं हैं, वो चल रही हैं। बैठकों का दौर चल रहा है इस वक्त। पूरा का पूरा जो सियासी अमला है तमाम राजनीतिक दलों का वो इस वक्त कश्मीर में है और कल राज्यसभा चुनावों को लेकर जो है वो वोट डाले जाएंगे। और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक व्हिप जारी किया है अपने तमाम पार्टी विधायकों को कि कोई भी कल होने वाले राज्यसभा चुनाव में से एब्सटेन नहीं करेगा, यानी सभी को वहां मौजूद रहना होगा और पार्टी की तरफ से खड़े किए गए राज्यसभा सांसदों के उम्मीदवारों को जीत के लिए वोट डालना होगा। और इसके साथ साथ ही कांग्रेस ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने भी यह ऐलान किया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट देगी, लेकिन साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ खरी खोटी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि ये भरोसे के लायक तो नहीं है। इन्होंने बार बार जो है वो डिच किया है, गुपकार अलायंस में इन्होंने खलल डाला, उसको भी तोड़ दिया और अभी ये नई खिचड़ी पका रहे हैं। तो ये महबूबा मुफ्ती का कहना था कि इन लार्जर इंटरेस्ट, बड़े इंटरेस्ट को देखते हुए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन तमाम बातों को इग्नोर कर रहे हैं, उन तमाम चीजों को जो उन्होंने की हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं और फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो या डॉक्टर जो है वो शमी ओबराय, वो उनसे मिले और ये भरोसा दिया गया है कि भाई पीडीपी जो प्रस्ताव ला रही है असेंबली सेशन में, तो उन प्रस्तावों पर, उन रेजोल्यूशंस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सपोर्ट करे और उसके आधार पर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो वोट करेंगे। लेकिन एक जो चीज महबूबा मुफ्ती ने बड़ी खास कही कि ये भरोसे के लायक नहीं है, तो उसके आधार पर कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती ने ये क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया है कि कल जो वोटिंग होगी, महबूबा मुफ्ती ने तो ये कहा कि भाई हम वोट करेंगे, लेकिन वहां मौके पर क्या होता है वो कोई नहीं जानता। और जब वोट डाले जाएंगे उसके बाद जो गिनती होगी, उसके बाद ये सारी जो पिक्चर है वो क्लियर होगी कि क्या क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या कुछ विधायकों ने इधर उधर वोट डाले हैं और उसका फायदा नुकसान जो है वो किसको होगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आज एक बड़ी अहम बैठक की गई। तरुण चुग जो प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी इस वक्त श्रीनगर में डेरा डाले हुए हैं और तमाम पार्टी विधायकों के साथ जो है वो चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच एक वीडियो आज जो है वो भी देर शाम वायरल हो रहा है। सुनील शर्मा जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी के, एलओपी हैं, और तनवीर सादिक, तनवीर डार या तनवीर सादिक, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूं, तनवीर सादिक है शायद, विधायक है इस समय, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और उमर अब्दुल्ला के बड़े करीबी माने जाते हैं। उनका और सुनील शर्मा का आपस में हाथ मिलाकर कुछ बात करते हुए, चर्चा करते हुए जो है वो एक वीडियो
वायरल हो रहा है और उस वीडियो के कई मतलब और मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। हालांकि ये वीडियो बड़ा औपचारिक हो सकता है, चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, तो भाई कोई भी पार्टी नेता जो है वो एक दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं, नेता हैं, वो जब आपस में इधर उधर से गुजरते हैं तो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ नेता खड़े हो जाते हैं, लेकिन दोनों नेता जो है वो एक तरफ गए और पीछे से किसी ने ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लिया और सुनील शर्मा जो है वो माथे पर हाथ मारते हुए भी कह रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो, शायद इस तरह की उनकी जो लिपसिंग है वो बता रही है। तो ये औपचारिक भी हो सकता है और लोग जो हैं वो और राजनीतिक जो जानकार हैं वो इसके कुछ और मतलब भी निकाल रहे हैं कि कहीं क्या ये राज्यसभा चुनावों को लेकर कोई सेटिंग तो नहीं हो रही। नगरोटा सीट पर जिस तरह से शमीम बेगम को उतारा गया है, ये भी राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि शमीम बेगम जो डीडीसी मेंबर हैं वो एक कमजोर उम्मीदवार हैं, जो एक वीक कैंडिडेट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खड़ा किया है। बीजेपी को उसका जो फायदा है वो हो सकता है या बीजेपी को उसका फायदा देने के लिए कमजोर उम्मीदवार जो है वो नगरोटा में उतारा गया है और कांग्रेस को टिकट जो है वो नगरोटा के लिए नहीं दी गई, यानी कांग्रेस को जो स्पेस है वो उनको नहीं दी गई, ना राज्यसभा सीटों में ना नगरोटा सीट पर। तो कल जो राज्यसभा चुनावों को लेकर वोटिंग जो होगी उसमें सबसे अहम बात जो है देखने वाली ये होगी कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीटें जो है वो जीत जाती है, हालांकि बहुत कम गुंजाइश है, लेकिन अगर जीत जाती है 3 तो हो सकता है, जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि 4 सीटें हम जीतेंगे, तो 101% ये मान लिया जाए कि क्रॉस वोटिंग का खेल हो गया। 3 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर बड़ा दम लगाती है, तमाम जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको भी अगर अपने साथ ले लेती है, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर बड़ी सेफ एंड पे मानी जा रही है और वो सत शर्मा जो कि इस वक्त प्रधान है भारतीय जनता पार्टी के, वो सेफ सीट पर खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है कि हम 2 सीटें जो है वो जीत जाए और 2 सीटें अगर बीजेपी जीत जाती है तो यह भी पूरी तरह से तय माना जाए कि क्रॉस वोटिंग का जो खेल है वो हो गया, हॉर्स ट्रेडिंग का जो खेल है वो हो गया। तो ये अब पूरी तरह से इस वक्त जो सियासी गोटियां हैं उनको फिट करने में जो सियासी नेता हैं, दल हैं, वो लगे हुए हैं और आज रात जो है वो जैसे हमने शुरुआत में कहा कि बहुत भारी है इस चुनाव से संबंधित या इस चुनाव को लेकर कि आज क्या कुछ बदल जाता है। और राजनीति में यह कहा जाता है कि पता नहीं कोई कब आपकी कुर्सी खींच ले, यह पता नहीं कि दुश्मन कब दोस्त बन जाए और दोस्त कब दुश्मन के साथ जा बैठे। तो ये जो सियासी जो इस वक्त राज्यसभा चुनावों को लेकर है, ये पूरी तरह से वही माहौल बना हुआ है कि सीटें जो है वो क्या रहती हैं, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी जीतती है और दुश्मन का दोस्त बनना और दोस्त का दुश्मन बनना, वो क्या ये खेल जो है वो होता है, उसके ऊपर भी हमारी कल की वोटिंग पर, कल के चुनावों पर हमारी नजर रहेगी और उसको लेकर भी हम पूरा जो अपडेट है, जो विश्लेषण है, जो खबर है, वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इतना ही।